हेलीकॉप्टर उड़ाकर अगर चुनाव जीता जा सकता होता तो तेज प्रताप यादव और तेजू भैया आज विधायक होते। महुआ सीट से खूब चर्चा में रही है सीट कि तेज प्रताप यादव जिनके सामने आरजेडी का प्रत्याशी भी है, क्या होगा उनका। तो ना आरजेडी जीती ना तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी से जनशक्ति जनता दल से चुनाव जीत पाए। तीसरे नंबर पर रहे। गनीमत ये रही कि जो चौथे नंबर पर लग रहा था चले जाएंगे, शुरुआत में दिख रहे थे तेज प्रताप यादव, वो तीसरे नंबर तक पहुंच गए। गलत बात, आपने परिचय गलत दिया। मैं आपको इस पर टोकूंगा, खंडित करूंगा जी। अगर हेलीकॉप्टर से घूम करके और रील बनवा करके और अपने साथ एक जो है ऐसा कार्यकर्ता लेकर के जो दिन रात कहे ये भैया में भैया और आपका गीत गाए, इससे चुनाव जीता जा सकता होता तो महुआ में तेज प्रताप यादव भंडारा करवा रहे होते, हलवाई के तौर पे राहुल गांधी काम कर रहे होते। यही बयान दिया था तेज प्रताप यादव ने। ठीक है, तो विधानसभा बयान तो डेली आ रहे थे। एयरपोर्ट पे लोग तैनात रहते हैं, घर के बाहर तैनात रहते हैं माइक लेकर कि तेजू भैया आज कोई बयान दे के जाएंगे और बढ़िया वायरल होगा। तो वो बखूबी पूरा चुनाव एक बात देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से कह दूं, मतलब कहने पे पत्रकार के तौर पे कहता है आदमी, थोड़ा गोल घुमा के बात करता है, लेकिन हमको लगता है कि हम इतना साफ गोई बात करते तो कर ही देते। कर दीजिए। नेता जो है वो लालू प्रसाद यादव हैं, ठीक है। अभी भी जो वोट है उन्हीं के नाम का है, जो वोट पड़ता है वो उन्हीं के नाम का पड़ता है। लालटेन उनका बनाया सिंबल है। जितना भी वोट आया है 22%, 23%, 24%, ये लालू प्रसाद का वोट है। इसको गुमान हो गया अगर किसी को कि ये तेजस्वी यादव का वोट है या तेज प्रताप यादव का, इतनी सीधी सपाट बात कोई बोलेगा नहीं। लेकिन लार्जर वोट जो है ना 22% पे, वो लालू प्रसाद यादव के नाम का है। ठीक है, तो किसी को ये गुमान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये गुर सीखना चाहिए कि उनके पिताजी कैसे इतने वोट पाते थे, और ये भी सीखना चाहिए कि उनके पिता ने जो गलतियां की पॉलिटिकली तौर पे, जिसकी वजह से आज तक जो है वो जंगल राजपीठ का महल बना हुआ है, आप उसके हाथ पहुंचा के उसको साफ नहीं कर पा रहे हो, वो कैसे वो ठीक हो। लेकिन अब उस समय में जो है गाना बनेगा कि भैया के कट्टा और सट्टा दे के भैया क्या हुए थे सरकार में। तो इस तरह के गाने अगर आपके समर्थक बनाते, समर्थकों का लगाम संभालना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप देखिए कि पिछले चुनाव में अभी तक आमतौर पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत उत्तेजित माने जाते हैं, लेकिन पिछला चुनाव देखिए, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी कोई उत्तेजना नहीं दिखी। कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने कंट्रोल करके रखा बहुत अच्छे से। ये तो बात सही की है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का सबक था उनके पास। रिएक्शन होता है ना, अगर आपका कार्यकर्ता आपका गमछा बांध के मोटरसाइकिल भर से लेके निकलेगा तो बगल में खड़ा 4 आदमी जो है ना उसकी छाती पे सांप लौट जाएगा कि यार देखो ये अभी बदतमीजी कर रहे हैं, चुनाव में आगे जीत गए तो फिर क्या करेंगे। और यही देखिए जो उनके विपक्षी हैं वो यही इसको प्रचारित करते हैं, और जब आपका कार्यकर्ता वो करते दिखता है तो उस प्रचार को और बल मिलता है और उसका नतीजा ऐसे निकलता है। बाकी जैसा अब इन्होंने कहा कि आज भी वोट बैंक लालू प्रसाद यादव का ही है, और उसको बढ़ाने का काम किसको करना था, तेजस्वी यादव को और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को, जो कि दोनों ही अगर चुनावी नतीजों के अनुसार देखें तो करने में कामयाब साफ तौर पर नहीं दिखते हैं। तेज प्रताप यादव वोट मिला ये तो बताओ तेज प्रताप को। तेज प्रताप को वोट मिला है 35,703, और आरजेडी को मिला है 42,644 वोट। दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा लगभग 77,000 हो जाएगा। तो उससे भी 4-3-7, हाँ, तो 4-3-7 और 5-2 वही 77 के आसपास वोट होगा। तो उससे बनेगा नहीं मामला। कितना वोट मिला? तो संजय, हाँ MIM को बने 15,000। तो अब इनको इसमें मत जोड़िए। तो संजय कुमार सिंह को अपने मत मिला है, हाँ, इनको मत मिलाइए। MIM तो बिल्कुल कहेगी कि हमको तो इनमें बिल्कुल मत मिलाइए। तो गए थे गठबंधन करने, गठबंधन नहीं किया हमारे साथ। हाँ, तो संजय कुमार सिंह जो कि LJP रामविलास के प्रत्याशी थे, जिनको माना जा रहा था कि बहुत, जो हम गए इलेक्शन में तो बहुत तमाम जानकार लोग मिले, बोले नहीं फाइट तो भैया मुकेश कुमार रोशन और तेज प्रताप यादव के बीच है, मगर ऐसा नहीं हुआ। वोकल वाली फाइट, चुप्पे चाप हेलीकॉप्टर छाप। हाँ, संजय कुमार हेलीकॉप्टर से रील बनाई। देखिए जनता कितनी जो है दिमागदार है, घूम घूम के हेलीकॉप्टर तेजू भैया की देखी, अब बटन जो है जाके दबा दी हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर जो है वो LJP या रामविलास जो है पार्टी, उसका सिंबल है। पहले झोपड़ी हुआ करता, लेकिन पार्टी में दो फाड़ हुआ तो ये नया सिंबल चिराग पासवान को मिला था। बाकी इस क्षेत्र में मैंने सिंबल का बड़ा महत्व देखा। लोगों ने मुझसे पहले भी कहा कि तेज प्रताप यादव को इस बात का नुकसान भी हो सकता है। एक बात साफ है, अगर भारतीय जनता पार्टी से आपका मुकाबला है, अब परिवार और कुनबा एक नहीं रख पाओगे, आपस में लड़ोगे, नेस्तो नाबूद हो जाओगे। किसी भी चुनाव का उदाहरण उठा के देख लो। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो तब बच जाओगे। जैसे चिराग पासवान परिवार फूट हुई, ये चिराग सरेंडर सब कर दिया, घर से फेंक दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन चिराग ने कहा ना हम
अनुमान है, वो अपना गाड़ी यहाँ सेट किए रहे, आखिरकार उनको फल मिला, आज 19 विधायक हो गए, 5 सांसद हो गए, पॉलिटिकल पावर मिल गई, मंत्री हैं खुद भी। बाकी उदाहरण देखिए, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव परिवार में झगड़ा हुआ, क्या हुआ? चौटाला परिवार आपस में लड़ा, क्या हुआ? तेजस्वी परिवार आपस में लड़ा, क्या हुआ? जहां परिवार, जब आप अपना कुनबा, ये बीजेपी मैसेज दे देती है लोगों को कि भाई जो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहा है वो सरकार क्या संभालेगा? बिल्कुल। तो तेजू भैया जो है, अब उनको जनता ने फ्री कर दिया है, अब पर्याप्त रील बनाए। उनका तो ब्लॉग भी चलता है, LR ब्लॉग्स, LR वो काम अच्छा करते हैं, मतलब वो मुझे अच्छा लगता था, मैं ईमानदारी बताऊं, मैं देखता था उसको। तुमको याद नहीं है होगा? नहीं आप? अरे तुमको याद नहीं होगा, हम जब वहां पे गए मरीन ड्राइव, जिसको बोलते हैं जेपी पथ, मरीन ड्राइव नाम क्या है, जेपी पथ है, बहुत अच्छा बनाया, नीतीश सरकार में ही बना है, सुंदर है तो हमने, मैंने क्या बोला था कि चोकोबार आइसक्रीम खानी है मुझको, फिर उसके बाद लिखा भी था चोकोबार खाने का काम किया गया, तो तुम रेफरेंस नहीं पकड़ पाए, वो तेजू भैया का डायलॉग था। अच्छा, चोकोबार, वहां से मोटिवेशन मिला था। पहली बार मुझे मरीन ड्राइव कोई नाम की जगह पटना में भी है, ये बात मुझको तेजू भैया से ही पता चली, LR ब्लॉग के जरिए। तो ब्लॉगिंग अच्छी करते हैं, तो चुनाव अच्छा नहीं लड़ पाए, दिल के अच्छे व्यक्ति लगते हैं, मतलब बात आप देखो कितने दिल की बात जुबान पे आ भी जाती है। हाँ, जैसे वो देखते हैं, जैसे वो तस्वीर बहुत वायरल हुई, देखिए लोग पूछते हैं राजनीति क्या है, या कहते हैं कि कूटनीति क्या है, तो कूटनीति है कि भाई दुश्मन से लड़ना है और ये करना है, युद्ध नीति क्या है, जो सामने से लड़ाई लड़नी है, राजनीति क्या है, राजनीति में जो भाई को भाई से लड़वा दे, ये राजनीति है। एयरपोर्ट की तस्वीर याद कीजिए, संदेश वाले इंटरव्यू की, तेज प्रताप इधर खड़े हैं, वहां से पूछ रहे भैया शॉपिंग करा रहे हैं, मतलब आप समझिए कितनी दूरियां हो गई कि तेजस्वी छोटे भाई थे, चाहते तो बढ़ के आशीर्वाद ले लेते, या ये बड़े भाई थे, ये बढ़ के गले लगा लेते, लेकिन बीच में कौन खड़ा है? बीच में बिहार के 2 भाइयों के बीच में संजय खड़े हो गए, संजय खड़े हो गए, मुद्दे बड़े हो गए, विवाद बड़े हो गए, पार्टी का जो है बंटाधार हो गया। अब तो इनका जो सरकारी आवास है वो भी चला जाएगा, अब नया आवास खोजना पड़ेगा। बिल्कुल, जिसके सामने मीडिया जुटा रहता था, अब नया आवास खोजना पड़ेगा, और मीडिया के लिए भी एक नया अड्डा जो है वो बन जाएगा तेज प्रताप यादव का। बाकी भाई नतीजा जो रहा, संघर्ष करते रहे, अगर पार्टी में वापस आ जाए, कुनबे में आवे, लेकिन इस भ्रम को छोड़ दें कि हमारा वोट है, चाहे तेजस्वी हो चाहे तेज प्रताप, तो लालू प्रसाद यादव के नाम का वोट है, जो भी वोट मिलता है, और जो नहीं मिलता है वो भी लालू प्रसाद यादव के नाम से नहीं मिलता। गलती से सीखे, ताकत से सीखे, तब जाके कुछ होगा। अगले सीट पे बढ़ते, इस वीडियो को यहीं समाप्त कर दीजिए। धन्यवाद।